हेलो एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाश। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाश लेवल स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो लाया हूं आपके लिए पॉलिटी की, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या होता है, कैसे चुना जाता है, कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ काम करता है, किस आर्टिकल में आता है, किस आर्टिकल में क्या होता है, सब कुछ बताऊँगा। सैलरी क्या है, कैसे कितनी एज तक रहता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस लास्ट तक बने रहिए साथ में। तो निर्वाचन आयोग आपका एक निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। भाग 15 में है क्या, निर्वाचन आयोग। आर्टिकल अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 324 से 329 के ए तक में पूछा जाता है इस आर्टिकल में कि यहाँ तक आपका निर्वाचन आयोग आता है। ओके, इतनी बात क्लियर। ओके, अगर मैं पूछूं 324 में क्या है तो आप कहोगे 324 में सर कहा गया कि एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या, एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग अच्छा क्यों होगा ये बता क्यों होगा। एक सुव्यवस्थित रूप से चुनाव करवाना, सुदृढ़ रूप से कि कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई घपला ना होने पाए, कहीं पैसा ना चलना चाहिए। लेकिन तब भी इतना ज़्यादा सख्त रहता है, फिर भी सब कुछ चल जाता है। दारू पार्टी है ना, और लोग बिक जाते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, वो अलग की बात है। अब 3 व्यक्ति क्या क्या सुधारेंगे, है ना। सब तो करप्ट हैं, सब तो भ्रष्ट हैं। तो 324 में बताया गया कि निर्वाचन आयोग आपका होगा 324 में, ठीक है। 326 में क्या बताया गया, 326 में बताया गया निर्वाचित होने का अधिकार। क्या, निर्वाचित होने का अधिकार, ब्लैक यूज़ कर लो, है ना। क्या बताया गया, निर्वाचित होने का अधिकार। अब ये क्या है, निर्वाचित होने का अधिकार, होने का अधिकार 326 में है। आप समझो ये क्या होता है। देखो, निर्वाचित होने का अधिकार मतलब चुनाव लड़ सकते हो आप और चुनाव में भाग ले सकते हो, आप वोट कर सकते हो, राइट टू वोट। ये है 300 आर्टिकल के थ्रू आपको 326 के थ्रू आपको ये है राइट टू वोट का। आप इलेक्शन में भाग ले सकते हो, आप लोगों को वोट दे सकते हो। एक बार और बात बता दूं, 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या था, पहले चुनाव वोट करने की, राइट टू वोट की एज क्या थी, 21 साल, ठीक है। अब फिर इसको घटा के कितने कर दी गई, 18 साल कर दी गई। तो ये बात को याद रखना कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया, जिससे लोगों की वोट करने की एज को घटा के, ठीक है, घटा के क्या कर दी, 18 साल कर दी। अब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप लोगों को वोट दे सकते हैं। आपके भी लोग दोबारा आएंगे, आपके हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भैया वोट देना, ऐसा होता होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। आगे आओ, अगर मैं कहूँ 327 में क्या है तो आप कहोगे सर जी, आप कहोगे कि इसमें क्या है, इसमें केंद्र सेंटर में संविधान, जो संसद होगी, संसद, इसके इलेक्शन के बारे में बताया गया। संसद के इलेक्शन के बारे में बताया गया। सेंटर के जो मतलब एक सेंटर होता है, एक स्टेट लेवल होता है, मतलब सेंटर नहीं कहा जाता केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ठीक है। तो सेंटर 327 आर्टिकल के थ्रू सेंटर की आपका इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है। और कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाएगा, और कौन करवाएगा, ठीक है। यही सब कुछ चुनता है, यही टाइम पीरियड बताता है। देखते होगे आप हर स्टेट में, कहीं 4 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं फिर इधर 4, एक साथ में कभी नहीं इलेक्शन होते हैं ना, कि उसको लगता है कि हाँ इस समय पर यहाँ पर करवा लेना चाहिए, तो इस समय पर यहाँ पर करवा लेना चाहिए। तो उम्मीद है इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ 328 में क्या है तो इसमें कुछ नहीं, इसमें राज्य के इलेक्शन, क्या, राज्य के इलेक्शन के बारे में, है ना, इलेक्शन, राज्य के इलेक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। राज्य विधानमंडल कौन कराएगा, राज्य विधानमंडल, ठीक है। क्या, मंडल, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, राज्य विधानमंडल के कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं बताओ, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। ये स्टेट्स में होती है ना। विधान परिषद क्या हर जगह होती है, जल्दी बताओ, क्या विधान परिषद हर जगह होती है? अगर हर जगह नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ये भी बताना है आपको, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैं पूछूं इसमें कितने लोग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें एक होता है आपका CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। मैं हिंदी में लिखता हूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या इतना दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पर दिख रहा है, अच्छे से विजिबल है? माने सर जरा बताएं क्या विजिबल है वहाँ तक? ओके, कोई बात नहीं, माने सर खो जाते हैं कहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक होता है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, एक, ठीक है। और कुछ अन्य, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और कुछ अन्य, क्या, कुछ अन्य, इस कुछ को कुछ ये भी याद रखो, कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। एक मुख्य होता है, मैंने क्या बताया, एक मुख्य होता है, ठीक है। तो ये जो एक मुख्य होता है इसको कौन चुनता है, ये जो एक मुख्य होता है, सुनो, कुल मिला के समझो, ये कुछ की जगह पर आप
2 कर लो, क्योंकि ये पहले क्या था, ये था कि राष्ट्रपति जितना चाहे उतने लोगों को रख सकता है, राष्ट्रपति जितने लोगों को चाहे रख सकता है अपने सुविधानुसार, ठीक है। किसकी सलाह पर? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसकी सलाह पर, ठीक है, वो रख सकता है। लेकिन कंटिन्यू पहले बदलते भी रहे, ठीक है, लेकिन 2 इस समय चल रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। एक मुख्य होगा, 2 न्यू होंगे। तो भाई ये जो एक मुख्य होगा ये कैसे चुना जाएगा? जो एक मुख्य होगा इसको राष्ट्रपति चुनेगा, कैसे? जो संसद के नियम बनाए गए हैं उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंग चुनेगा। और ये जो 2 मुख्य, जो अन्य 2 होंगे चुनाव आयुक्त, इनको कैसे चुना जाएगा? तो इनको जो मुख्य चुनाव आयुक्त ये चुन लेगा राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति इसकी सलाह पर इन 2 लोगों को चुनेगा कि बताओ भैया ये क्या एबल हैं, लीगल हैं या नहीं है। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, ये जो 2 अन्य चुने जाते हैं ये कौन चुनता है? सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं सैलरी पर बात करूँ तो मैं थोड़ा मिटाता हूँ, सैलरी पर बात करता हूँ कि सैलरी और इनका टाइम पीरियड कैसा क्या होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये थोड़ी बातें और रहेंगी, बस ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी खत्म हो जाएँ। तो मैंने कहा एक ये मुख्य होता है, ये जो मुख्य होता है मुख्य CEC, ठीक है, और 2 अन्य होते हैं, 2 अन्य इसके नीचे में, ठीक है। तो इनकी मैं अगर सैलरी की बात करूं, सैलरी, ठीक है, इनकी मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी, ठीक है, तो कितनी होती है? तो इनकी सैलरी कुछ नहीं, जो मुख्य होगा उसकी ज़्यादा होगी, जो मुख्य होगा इसकी कितनी होगी? 2 लाख और 80,000, ठीक है। और ये जो अन्य होगा इसके 2 लाख और 50 के, ठीक है। इसकी तुलना आप किससे कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के जज से, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बोलते हो ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं मेन मुख्य, है ना, CJI जिसको बोलते हो, ठीक है। कौन है जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसकी तुलना कर सकते हो जो अन्य होते हैं, इसकी तुलना जो अन्य जज होते हैं, अन्य जज, ठीक है, जो अन्य जज होते हैं इसकी तुलना इससे कर सकते हो। तो अब इनका पूछूं मैं, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड कितने समय तक रहते हैं? 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, या कितने साल तक की? तो इनकी एज में क्या रहता है, सुनना बात को, तो 6 वर्ष रहेंगे या फिर 65 वर्ष, 2 में से कोई एक जो पूरा हो जाए। तो ज़रा 55 वर्ष की आयु में अगर ये आए हैं तो 55 के बाद कितना होगा? 55 में 6 ऐड करोगे 61, तो 61 जब 61 साल के होंगे तो ये हट जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर ये 62 साल में आए तो ये केवल 3 साल रह पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका 65 वर्ष पूरा हो जाएगा, क्योंकि 65 जब इंसान 60 जाएगा तब तो रखेगा नहीं कोई, तो इनको हटना पड़ जाएगा। इसका क्या है? इसका 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। टोटल तुलना आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज और मुख्य जो जज होते हैं, और इसकी अन्य से कर सकते हो, ठीक है, न्यायाधीश ही बोल सकते हो, कोई नहीं हिंदी में। तो उम्मीद है इतनी सारी बात समझ में आई होगी। आपकी सैलरी कैसे होता है, क्या बनता है, किस आर्टिकल में है, कैसे चुना जाता है, कितने लोग होते हैं, ठीक है, मैंने सब कुछ आपको बताया। आपको बस ये बताना है कैसे हटाया जाता है, कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। संसद के थ्रू हटता है या महाभियोग के थ्रू हटता है, ठीक है, संसद हटाता है या फिर, अच्छा हाँ, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सेन, ठीक है, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन पूछता है इस समय कौन है? राजीव कुमार है क्या? इस समय कौन है? या आज वीडियो बन रही कितनी तारीख को? आज कितनी? 20 मई, 20 अप्रैल, क्या है जल्दी बता दो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई चल रहा है, ठीक है। तो ये 20 मई की वीडियो है, ठीक। तो आप आज कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। और हाँ, इसके पहले सुशील चंद्रा है, मानस सर पीछे से बता रहे हैं, ठीक है, सुशील चंद्रा थे इससे पहले, ठीक है। तो ये बदलते रहते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।